हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी सिलेबस के अध्याय 1 जीवों में जनन के भाग 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन में घटने वाली घटनाओं के बारे में। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लैंगिक जनन में 3 मुख्य घटनाएं घटित होती है। पहली घटना होती है निषेचन पूर्व घटना। दूसरी घटना होती है निषेचन। और तीसरी घटना होती है निषेचन पश्च घटना। तो स्टूडेंट, हम पहले शुरू करते हैं निषेचन पूर्व घटना को। निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना को इंग्लिश में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रमुख घटनाएं घटित होती है। पहली युग्मक जनन। युग्मक जनन या इसको इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। गैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। दूसरी घटना होती है, दूसरी प्रमुख घटना युग्मक स्थानांतरण। जिसे इंग्लिश में गैमेट ट्रांसफर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण क्या होता है समझ लेते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। या गैमेट ट्रांसफर। तो युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफर क्या है? युग्मक निर्माण के पश्चात नर युग्मक का निकलकर मादा युग्मक से मिलना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो लिखते हैं युग्मक निर्माण के पश्चात नर युग्मक
निकलकर मादा युग्मक से मिलता है युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो आपको समझ में आया युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे युग्मकों के प्रकार। युग्मकों के प्रकार। तो युग्मकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? युग्मकों के 3 प्रकार होते हैं। पहला समयुग्मकी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं आइसोगेमस। और दूसरा होता है विषम युग्मकी, विषम युग्मकी से पहले अपन लिख लेते हैं असमयुग्मकी, जिसे हम इंग्लिश में एनिसोगेमस भी कहते हैं। और तीसरा होता है विषम युग्मकी। इसे इंग्लिश में oogemus भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, युग्मकों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। तो पढ़ते हैं इनके बारे में कि इनकी परिभाषा क्या होगी। समयुग्मकी। इसे इंग्लिश में आइसोगेमस कहते हैं। तो क्या परिभाषा होगी समयुग्मकी की? कि जब नर और मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण में जब समान हो तो ऐसे युग्मकों को हम समयुग्मकी कहते हैं। तो लिखते हैं, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक आकार एवं परिमाण मतलब मात्रा होता है, परिमाण में समान हो तो ऐसे युग्मकों को समयुग्मकी कहा जाता है। समयुग्मकी युग्मक किस प्रकार के दिखाई देते हैं? चित्र बनाकर समझते हैं। ये एक युग्मक है जो कि अगुणित अवस्था में है और ये नर युग्मक है। दूसरा मादा युग्मक, लगभग सेम इसी के टाइप का, ये मादा युग्मक। जैसा कि हमने परिभाषा में लिखा है कि
जिनका आकार और परिमाण दोनों जब समान हो तो ऐसे युग्मकों को हम समयुग्मकी कहते हैं। जब ये नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। ये यहाँ निषेचन की क्रिया हो रही है और जब ये निषेचन की क्रिया पूर्ण कर लेंगे तब ये एक नई कोशिका को निर्मित करेंगे जिसका नाम होता है युग्मनज, और ये द्विगुणित अवस्था में होती है। युग्मनज या जाइगोट भी इसे हम कहते हैं। तो आपको समझ में आया समयुग्मकी के उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से होते हैं इसके? उदाहरण, अब इसमें दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक कशाभिका या फ्लैजिला वाले और दूसरे अकशाभिका या नॉन फ्लैजिला वाले। तो ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, चित्र जो बनाया है, वो कशाभिका वाले हैं। कशाभिका या इसे हम इंग्लिश में फ्लैजिला भी कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण हम अलग अलग लिखेंगे। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, इनमें जो समयुग्मकी पाए जाते हैं वो कशाभिका वाले होते हैं। और दूसरा होता है स्पाइरोगाइरा, जिसमें कि अकशाभिका वाले समयुग्मकी पाए जाते हैं। इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। इन युग्मकों में कशाभिका नहीं होती है और इनमें पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला या कशाभिका होती है और स्पाइरोगाइरा में ये उपस्थित नहीं होती है। अगले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है असमयुग्मकी। इसे इंग्लिश में एनिसोगेमस कहते हैं। क्या परिभाषा होगी इसकी? जब दोनों नर एवं मादा युग्मकों के आकार समान किंतु परिमाण भिन्न हो एवं कशाभिकी हो, कशाभिकी फ्लैजिला। तो ऐसे युग्मकों को असमयुग्मकी कहते हैं। असमयुग्मकी का चित्र बनाकर देखते हैं किस प्रकार से असमयुग्मकी युग्मक होते हैं। अगुणित अवस्था में तो इस प्रकार से नर एवं मादा युग्मक पाए जाते हैं।
दोनों का आकार समान होता है लेकिन परिमाण अलग अलग होता है। अब यहाँ पर जो बड़ा होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं और जो छोटा होता है उसे नर युग्मक कहते हैं। अब नर और मादा युग्मक दोनों निषेचन की क्रिया करके दोनों युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज या जाइगोट। और ये असमयुग्मनज, इसका उदाहरण होता है, उदाहरण क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी के अंदर असमयुग्मकी युग्मक पाए जाते हैं जिनका आकार समान होता है लेकिन परिमाण अलग अलग होता है। इसमें दोनों नर एवं मादा युग्मक भिन्न होते हैं। ऐसे युग्मक विषम युग्मकी कहलाते हैं। विषम युग्मकी युग्मक में क्या होता है, दोनों नर और मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण दोनों में भिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर समझते हैं हम, यह एक मादा युग्मक है और विषम युग्मकी में नर युग्मक इस प्रकार से होता है और दोनों ही अगुणित अवस्था में होते हैं। दोनों निषेचन की क्रिया करते हैं, और निषेचन की क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह निषेचन की क्रिया यहाँ पर हो रही है और इससे जाइगोट का निर्माण या युग्मनज का निर्माण हो रहा है और इसके बाद में ये आगे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इसके उदाहरण हैं कारा, उदाहरण में कारा, ओडोगोनिया और मनुष्य आदि। मनुष्य आदि इसके उदाहरण हैं जिनमें विषम युग्मकी या oogamous टाइप के युग्मक पाए जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले भाग 6 में हम पढ़ेंगे निषेचन और निषेचन पश्च घटना के बारे में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।